नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिः धीषु परात्परम् मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगौतीतवागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम वंदनीय सृष्टि संतापहर्ता पूज्यपाद सद्गुरु विश्वदानंद जी महाराज, परमादरणीय परम पूज्या प्रातः स्मरणीय माताजी साहेब, परम पूज्य सद्गुरु मंगतराम जी महाराज, उनके शिष्यगण, उनका भक्त समुदाय, साधक वृंद, सज्जन महापुरुषों, मातृशक्ति भाइयों बहनों, आज अपने सत्संग समारोह का तीसरा दिन। जो बातें सत्संग समारोह में आपको सुनने को मिलती है और कुछ जानने को मिलती है, सुन लेना अलग बात है, उस तत्व को जान लेना अलग बात है, और उसको जीवन के अंदर में अंग अंग में उतार लेना अलग बात है। आप शुरू से किस हिसाब से सुन रहे हैं वो तो आप जानो कि 5 दिन का सत्संग है, इसमें आना धर्म तो हमारा नहीं है, लेकिन शर्म है। कोई लोग शर्म से आते हैं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा कि 5 दिन का सत्संग हमारे गांव में होता है और आपको आए नहीं, शर्म लगती है। शर्म से आ जाते हैं कितने कितने उसको धर्म मानते हैं कि हमारा धार्मिक कार्य है ना। शर्म से आने वालों की जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। इस समुदाय में आपसे विराजमान हो, किस हिसाब से आ रहे हो, शर्मा शर्मी आ रहे हो, तो सरपंच क्या कहेगा, वो हमारा बूढ़ा दादा क्या कहेगा, वो काका क्या कहेगा, वो मोहल्ले वाला क्या कहेगा, सबकी शर्म से आप आ गए। मेरे जैसे कोई धर्म मान के आ गए कि चलो धर्म तो है, सत्संग सुनना धार्मिक कार्यक्रम है, हम धर्म में अपने आप को जोड़ लें थोड़ा। लेकिन कर्म समझ के कोई नहीं आता, इसको जीवन का कर्म मानिए। धर्म तो मैं धारण करूंगा जब आएगा, कर्म तो मुझे पल पल में करना है, और पल पल आपकी श्वास के साथ जुड़ा हुआ है। हर पल आपकी श्वास के साथ जुड़ा हुआ है, उसको आपको और हमको समझ लेना है कि श्वास के साथ जो जुड़ा है पल, उस पल को जागृत कैसे किया जाए, उस पल का उपयोग कैसे किया जाए। कितने लोग बोलते हैं कि बच्चा जब जन्मता है तो खाली मुट्ठी आता, खाली मुट्ठी आता। खाली मुट्ठी नहीं आता। बच्चा जब जन्मता है तो मुट्ठी में समय लेके आता है, ये आपको नहीं जानकारी। दोनों मुट्ठियों में समय को पकड़ कर लाता है। कोई 100 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, और उस समय को पकड़ के बच्चा आता है तो उसके पास समय से बड़ी कीमती दुनिया में क्या वस्तु है। समय के बराबर तो ब्रह्मा जी की कीमत भी नहीं है। समय आने पे ब्रह्मा चले जाते हैं, उनका समय पूरा हुआ कि ब्रह्मा गए। एक ब्रह्मा आए, दूसरा ब्रह्मा आए, उसके बाद तीसरा ब्रह्मा आए, चौथा ब्रह्मा आए। 1000 ब्रह्मा जब चले जाते हैं गद्दी पे आके, तो शंकर भगवान का एक क्षण होता, क्षण पल। कितनी बड़ी कीमत समय की है। बच्चा मुट्ठी में समय लेके आता है
और समय लेने के बाद में फिर वो धीरे धीरे खोलता जाता है, समय को बर्बाद करता जाता है, बर्बाद करता जाता है। अंत में बिल्कुल जब हथेलियाँ साफ हो जाती हैं तब चला जाता है अमरापुर को, खत्म हो जाता है। हम लोग समय की कीमत नहीं करते, इसीलिए मार खाते हैं। समय का मतलब काल, काल की मार इसलिए खाते हैं कि तुमको समय दिया गया था, तुमको काल दिया गया था, भूतकाल भी तुमने जाना, वर्तमान भी जाना, भविष्य भी जानोगे। तीनों काल का जानकारी का ज्ञान आपको दिया गया, उसके बाद भी तुमने अपने आप को समय की कीमत में कमजोर क्यों रखा? काल उसको पीड़ा देता है, और सबसे भयंकर पीड़ा तो 84 की है भाई, जन्म की और मृत्यु की पीड़ा है। और दुख सुख तो हम झेल लेते हैं, लेकिन जन्म का और मृत्यु का भयंकर जो दुख है, जन्मत मरत दूसरे दुख होई। रामायण कहती है 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, एक बिच्छू डंक मारता तो हम तिलमिला जाते हैं, 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, वो दुर्दशा जन्मते समय में और मरते समय में। लेकिन प्राणी कह नहीं सकता, जन्मता है बालक, उस समय तो उसके पास वाचा नहीं होती, जबान नहीं होती, उस समय तड़फ के निकलता है तो नहीं कह सकता, कहना चाहता है लेकिन वाचा नहीं होती। मौत का समय आता है तो उसकी वाचा छीन ली जाती है। मौत के समय खाली आंख में पानी निकलता है, आंखें डबडबाती हैं, वाचा उसकी क्षीण हो जाती है, उसका सारा संबंध ऊपर के साथ जुड़ जाता है, यहाँ का संबंध सब टूट जाता है। मामी गई, मासी गई, काका काकी गए, यमराज उसका चार्ज ले लेता है, चार्ज लेने के बाद में यम के साथ संबंध जुड़ जाता है, वाचा उसकी क्षीण हो जाती है। जाते में कह नहीं सकता, वाचा छीन ली जाती है, आते में कह नहीं सकता, वाचा होती नहीं है। जन्मत मरत दूसरे दुख होई, वो भयंकर दुख होता है, भयंकर पीड़ा होती है। उन सब पीड़ाओं को मिटा देने के लिए सबसे बड़ी ताकत है श्वास में, समय में। वो श्वास की और समय की कीमत हम जान लें तो जिंदगी आपकी और हमारी इतनी खिल जाए, उसको देख के देवता भी ईर्ष्या करें, ईर्ष्या, अरे इसके पास इतना समय कहाँ से आया? भले आपके पास थोड़ा समय है, सदुपयोग करेंगे तो उस समय आपको ब्रह्मांडों का धनी और मालिक बनाने की ताकत रखता है। और परमात्मा ने तो कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी। आंख मीच के 96 करोड़ श्वासा दिया, 96 करोड़। आप क्या बोलते हो, 96? हाँ नहीं, तुम्हारे अलग है, यहाँ गड़बड़ रहे। क्या बोलते हो, 96? 96? मैं गुजरात से आया हूँ। 96 करोड़, 96 करोड़ श्वासा परमात्मा आप हमको देके भेजता है। इतना दयालु है वो। हिसाब लगाया जाए तो 4 सेकंड की एक श्वासा, एक श्वासा के आने में और जाने में 4 सेकंड लगते हैं। 1 मिनट में 15 श्वास, 15 श्वास ले लेंगे आप तो 1 मिनट पूरा हो गया। 1 घंटे में 900 श्वास, 1 घंटे में 900 श्वास ले लेते हैं आप। कितना उपयोग करते हैं नहीं करते हैं आप जानो, परमात्मा नोट करता है। एक श्वास ले लिया, इसके 4 सेकंड गए। 15 श्वास ले ली, इसका 1 घंटा जीवन में से गया, 1 मिनट चला गया। 900 श्वास में 1 घंटा चला गया। 21,600 श्वास में 24 घंटे चले गए। और 96 करोड़ श्वास में जिंदगी खत्म हो गई। इतना बड़ा समय परमात्मा बैठ के गिनता है आपको जो देता हो। ये आपको दी हुई आंख मीच के नहीं, गिन गिन के दी हुई श्वासा है परमात्मा के द्वारा। वो जगत के जगदीश्वर को कितनी आपके ऊपर में देख रेख की उसको भावना है। आपकी हर श्वास का हिसाब लिख के, हर श्वास की कीमत करके और इस जीवन की बोरी में भर के आपको दिया कि जाओ परमात्मा की भक्ति करना, श्वासा का उपयोग करना, श्वासा को परमात्मा के साथ जोड़ना, श्वासा को गलत ठिकाने मत जोड़ना। तो बच्चा जन्मता उस समय दोनों मुट्ठी में श्वासा, समय लेके आता है और धीरे धीरे फिर मुट्ठी खोलता जाता है, समय का दुरुपयोग करता जाता है, दुरुपयोग करता जाता है, दुरुपयोग करता जाता है। वो चैतन्य आपके अंदर भरपूर भरा हुआ। सवेरे चर्चा हुई थी, हर प्राणी के इस देह में चैतन्य बरसता है परमात्मा की तरफ से। श्वासा दिया और श्वासा को उपयोग करने के लिए चैतन्य दिया आपको। वो चैतन्य श्वासा को चैतन्य करता है। वो परमात्मा चैतन्य देके आपको बैठा हुआ है और आपकी कदर भी करता है परमात्मा। हर प्राणी परमात्मा की नजर में है।
सवेरे कौन कहाँ जाता है, शाम को कौन कहाँ जा रहा है, रात को कोई क्या करता है, दिन को कोई क्या करता है। हर प्राणी उसकी नज़र में है, उसकी नज़र के बाहर कोई नहीं। अब ऐसा मत मान लीजिए कि मैं आंख मीच के जो भी करूँ वो चलेगा, मेरे बाप का है ना, सब उसकी सब नज़र में है, सब डायरी में है उसके पास। आपने ग्रंथ में सुना होगा, चित्रगुप्त नाम का एक देवता है, चित्रगुप्त, जिसको धर्मराजा भी कहा गया है। चित्रगुप्त आपकी सब बातें लिखता है बही में, और आप हाजिर होते हो तो सब बही पढ़ी जाती है। तो आप विचारोगे कि चित्रगुप्त इतने कैसे होंगे जी। हर व्यक्ति के पीछे पड़ा है, सवेरे क्या करता है, शाम को क्या करता है, दोपहर को क्या करता है, रात को क्या करता है। कितने चित्रगुप्त होंगे। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके आप में चित्त रूपी चित्रगुप्त बना दिया। एक अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त, सारी आपकी चिंतना, सारी आपकी चर्चाएं, आपके क्षण क्षण के सब हिसाब, और चित्त में चित्रगुप्त, गुप्त रूप से वो चित्र होते हैं, उसमें गुप्त रूप से उसके अंदर में चित्रित हो जाते हैं। चित्त में आप जो भी घटना घटाते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, जो भी कार्य का आप अंत लाते हैं, वो सारी घटनाएं गुप्त रूप में चित्रित हो जाते हैं हृदय मंदिर में, चित्त में। उसको चित्रगुप्त कहा गया। वही वहां नहीं लिखता कोई, यही लिखी जाती है, यही आपके चित्त में आपके सारे कार्यों की छाप पड़ जाती है, वो चित्रगुप्त। हर प्राणी के अंदर में चित्त है, और परमात्मा कृपा से गुप्त रूप से उसमें बैठा हुआ सब लिखा करता है, आपने कब क्या किया, कब क्या किया। इसलिए पोल पाल वहाँ नहीं है, मत समझ लेना पोल है, बिल्कुल पोल नहीं है। एक एक श्वास का हिसाब है, एक एक श्वास का जब हिसाब है तो फिर आप उस श्वास की कीमत क्यों नहीं करते। इतना बड़ा जगत का जगदीश्वर उसका हिसाब रखता है, और आपको हिसाब रखने में तकलीफ पड़ती है। ये लापरवाही हमारी जिंदगी में मनुष्य जीवन को खो देती है। लापरवाही के लिए कोई रास्ता नहीं, और लापरवाह जो है उसके लिए भजन भी नहीं है। भजन भी सावचेत बंदे का है, भजन भी होशियार बंदे का है। अपना आगा पीछा जानने वाला होता हो, अपना भला बुरा जानने वाला होता हो, अपना नफा नुकसान जानने वाला होता हो, उसके लिए भजन है। मूर्खानंद के लिए थोड़ी भजन है। कितने मूर्ख पड़े रहते फुटपाथ पे, कोई उसमें से मीरा बनी, कोई सूरदास बना उसमें से। सावचेत व्यक्ति का भजन है, सावचेत व्यक्ति का मोक्ष भी है, सावचेत के लिए धार्मिक यात्रा है, सावचेत के लिए ही जन्म में सिद्धि है, और किसी के लिए सिद्धि विधि नहीं है। थोड़ा सावचेत होइए। गफलत में हमारे बूढ़े बड़े जैसे जी गए वैसे मत जिए। आज का दिन चला गया अच्छा, कितने बोलते हैं भाई आज का दिन तो अच्छा चला गया, कोई तकलीफ नहीं। परमात्मा कल का दिन, तुम्हारे ऐसे कितने दिन निकलेंगे अच्छे अच्छे। ऐसा खजाना तो है नहीं पुण्य का किया हुआ। दुराचार, अनाचार, अत्याचार में कहाँ कम रहे हम। रावण को पीछे पड़े हैं सब, कितने लोग रावण पीछे पड़ जाता है। इतने कर्म करने वाले लोग, इतना दुष्ट चरित्र जीने वाले लोग आज भी हैं। आज का दिन अच्छा चला गया, कोई बात नहीं, कल का चला जाएगा, परसों तो सत्यानाश निश्चित है ना। शास्त्रों ने कहा, खूब समझा कि समय की कीमत करो, एक श्वास बेकार न चला जाए। जिस मालिक ने आपको श्वास का खजाना दिया है उसी को वापस सौंप के दीजिए ना। उसका नाम श्वास में मिला दिया तो उसको मिल गया, और दुनिया का किसी का नाम उसमें मिला दिया तो उसका क्षीण भाव हो गया। श्वास की कीमत करना हो तो जिस मालिक ने आपको श्वास का खजाना दिया है उस मालिक का नाम श्वास में जोड़ के और फिर वो श्वास उसी को सौंप दीजिए। अर्थात श्वासा को नीचे कम उतारो, ऊपर कम मत उतारो, चढ़ाओ। श्वासा को नीचे कम उतारिए, श्वासा को ऊपर ज्यादा चढ़ाइए। अध्वर श्वास जे जन की जाई, तीन लोग की मुंडी पाई। जिस श्वास अधर में जाती है जिसकी, जो श्वासा में परमात्मा का नाम जोड़ के ऊपर चढ़ाता है, उसकी ही आत्मा धीरे धीरे सुरता बनती है। सुरता मुफ्त में नहीं मिल जाती। आपने समझा कि न समझा, सवेरे चर्चा हुई थी कि परमात्मा कृपा करके देह में अमृत बरसाता है। अमृत बरसाने के बाद में वो परमात्मा आपका रास्ता देखता है कि ये बंदा 9 दरवाजों में भटकना बंद करता है कि नहीं, 9 दरवाजों में घूमना इसने बंद किया कि नहीं, 9 को बंद करने के बाद 10वें में चढ़ने की इसने कला सीखी कि नहीं सीखी, उसके लिए लालायत है कि नहीं।
9 में तो सारी दुनिया रस्ती है, पस्ती है। 10वें में कोई खुदा का बंदा है, एक मालिक का लाल, वो उसके अंदर में रुचि रखता है, लालसा रखता है, जागृति रखता है, वो उसमें है कि नहीं, गुरु देखते हैं। और गुरु जब देखते हैं कि इसकी सुरता तड़पती है ऊपर चढ़ने के लिए, ये 10वें में जाना चाहता है, ये 9 में से परेशान हो गया, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, आशा में, तृष्णा में, ये तो हैरान हो गया। 9 दरवाजों में हैरानी हैरानी है, परेशानी परेशानी है। शांति तो 10वें दरवाजे में है। 9 दरवाजों में घूमने वाला, भटकने वाला मौत के मुंह में भटक रहा है, और 10वें में जाने वाला मोक्ष की सीढ़ी चढ़ रहा है भाई। जिसको 10वें दरवाजे में चढ़ने की लालसा है, लग्न है, उत्पीड़न है, वो मोक्ष की तरफ जा रहा है, मोक्ष उसका रास्ता देखता है। तो 9 दरवाजों में जो थका है, होशियार और सावचेत हुआ है, उसका परमार्थ है। 9 दरवाजों में लटपटा जीवन जीने वाला है, उसके लिए परमार्थ नहीं है, उसके लिए नाटक है। सभी नाटक करना तो करते जाइए ना, आप नहीं थकते तो यमराज कहाँ थकता है, वो भी जन्माएगा, मारेगा, पछाड़ेगा, शेकेगा, जन्म जन्म में भटकते रहिएगा। इसी जिंदगी में सफाया कर देना हो यमराज के साथ, इसी जीवन में आपका खाता साफ बैलेंस बराबर कर देना हो, तो श्वासा की कीमत करो, और एक भी श्वास परमात्मा के नाम के बिना न जाए। उस परमात्मा को एक एक नाम के साथ श्वासा सौंपो। बाप जी आपने मेरे को दी थी ना, मैं आपको श्वासा वापस अर्पण करता हूँ। गिन गिन गुरु को सौंप। श्वासा में परमात्मा का नाम मिला देना, परमात्मा को सौंपना हुआ। भूल जाते हैं गृह कार्य में, लेकिन जब आपको याद आ गया तो फिर जोड़ने लग जाइए उसमें परमात्मा का नाम। खाली श्वास क्यों जाए? खाली श्वास जाता है तो उसमें काल प्रवेश करता है, और भरी हुई श्वास जाती है तो उसके अंदर में परमात्मा प्रवेश करता है। परमात्मा प्रवेश करता है, वहाँ चेतन बरसता है। श्वासा खाली जाएगी तो उसमें काल प्रवेश कर जाएगा, जाने का खाली जा रही है ना, चलो मैं बैठ जाता हूँ, और काल ही काल छा जाएगा। इस काया में काल छाया हुआ ही है, आपकी हमारी भूल से, आपकी हमारी भूल से। जब भी हम श्वासा खाली लेते तो काल प्रवेश कर जाता है, और काल प्रवेश करने के बाद काया में अपने थाने स्थापित कर लेता है, अपने थाने जमा लेता है, अड्डे जमा लेता है। हमारी काया में काल के अड्डे हैं जहाँ तहाँ, इसीलिए हमारी काया का हर अंग मैला है, मलिन है, इसलिए है कि उसमें काल के अड्डे हैं, दयाल के अड्डे है ही नहीं। ये दम, दम का मतलब श्वास, दम की बीमारी, श्वास की बीमारी। ये दम हीरा लाल है, कबीर साहब ने कहा ये दम, ये श्वास, ये हीरे से भी कीमती है, लाल से भी कीमती है, रत्नों से भी कीमती है। गिन गिन गुरु को सौंप, अर्थात अपने अंदर में परमात्मा के नाम तक आपकी वृत्ति पहुंचे, इसलिए उस श्वास में परमात्मा का नाम जोड़ दीजिए। परमात्मा का नाम जोड़ दिया तो गुरु को मिल गया, गुरु ने स्वीकार कर लिया, और वो आपकी श्वास जमा हो गई। 24 घंटे में 5 श्वास में परमात्मा का नाम लेकर और श्वास का किया गया है, तो 5 जमा हो गए 21,600 में से, उसमें 21,595 बेकार गए, उसमें काल प्रवेश कर गया। तो बच्चा जन्मता है, उस समय को लेके आता मुट्ठी बंद करके, मेरे पास 96 करोड़ श्वासा का खजाना है, 96 करोड़ श्वासा लेके आया हूँ, 120 वर्ष की उम्र लेके आया हूँ। लेकिन वहाँ जब बेकार खो देता है, हीरे को पत्थरों के साथ फोड़ देता है, उस समय परमात्मा आकाश में बैठे बैठे अपना कपाल, अपना मस्तक पीटता, करे मूर्ख, इतना खजाना, इतनी दिव्यता, इतना चैतन्य का भार मैंने तेरे ऊपर डाला, और तुमने कोई कदर भी नहीं की। थोड़ी कदर तो करता। 9 दरवाजों में से तृप्त आप हो गए हो, वहाँ का काम पूरा हो गया हो, तो 10वें की तरफ यात्रा कब करोगे? संत पूछते हैं आपसे, महात्मा लोग पूछते हैं। 9 दरवाजे का काम आपका हो गया तो अब 10वें की यात्रा शुरू कीजिए। अब 9 का काम पड़ा रहे तो कोई बात नहीं, वो बिगड़ नहीं जाएगा। 10वां नहीं ठीक होगा तो सब बिगड़ेगा। उधर की यात्रा शुरू कीजिए। उसके लिए पड़ता चर्चा हुई थी कि अमृत जो बरस रहा है आपके अंदर में, उस अमृत की तरफ आपकी आत्मा को जब ऊपर उठाएंगे कि मुझे अमृत का घूंट पीने को मिले, आत्मा को नीचे गिराएंगे तो सब माया मोह ममता का घूंट पीने को मिला ही है सबको। ऊपर उठाएंगे और इस भावना से उठाएंगे कि मुझे अमृत का घूंट पीने को मिले, तो गुरु महाराज दया करके उसकी आत्मा को नाम के साथ जोड़ देते हैं, नाम के साथ जोड़ देते हैं, अमृत को उसको घूंट पिलाते हैं। 2 काम करते हैं गुरु जी। एक तो आपकी हमारी बिछड़ती बिखड़ती
बिखर रही है, बिछड़ी हुई भी है। बिखरती और बिछुड़ती आत्मा को परमात्मा के साथ, नाम के साथ जोड़ता है। नाम परमात्मा है और गुरु ये सब काम अंदर में करता है। आपकी बिखरी हुई बिछड़ी हुई आत्मा को नाम के साथ जोड़ता है। तो जैसे आत्मा नाम के साथ जुड़ी कि वो सुरता बनी, फिर परमात्मा गुरु दया करके अंदर में परमात्मा का अमृत पिलाता है, नाम के साथ जोड़ता है और अमृत पिलाता है। अमृत पिलाते ही वो सुरता मीरता बनी, नाम के साथ जोड़ते ही सुरता बनी। सुन रहे हैं ना सब? नाम के साथ गुरु जब आपको अंदर में जोड़ते हैं, नौशे खाली होकर 10वें में जाने की आपने वांछा की, प्रबल इच्छा की, दैट इज वांछा प्राप्त किया आपने, और ऊपर उठाने की कोशिश करते गए तो नहीं जी उठता है। कीमत खो दी समय की, श्वासा को खो दिया। श्वासा ही तो समय है। गुरु महाराज अपना सहारा देते हैं, वो सहारा देके उसको जीव को ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठा के जब नाम के साथ जोड़ा कि सुरता निकली उसमें से, सुरता फिर नाद को सुनने लग जाती है, नाद को सुनने लग जाती है, नाद को सुनती है वो सुरता। और जैसे ही गुरु महाराज ने अमृत की घूंट पिलाए कि उसके अंदर में जागृति निकली, सुरता में आंख निकली, वो निर्ता नजारे देखती है, चैतन्य के झनकारे देखती है। जहाँ अनहद धुनी झनकार बजे दिन राती, जहाँ अनहद धुनी झनकार, अनहद की ध्वनि की झनकार होने लग जाती है। नाम के साथ जोड़ते ही सुरता हुई। आत्मा के दो भाग हो जाते हैं, दो डालियां निकलती है, एक सुरता की और निर्ता की। सुरता नाद को सुन सुन के मस्त हो जाती है और निर्ता निरख के परमात्मा की झांकी निरख के परम मस्त परमानंद में बन जाती है। सुरता निर्ता दोनों सहेलियां आपको सतलोक तक साथ देती है। जहाँ अनहद धुनी झनकार बजे दिन राती, जहाँ झिलमिल झलके नूर दीवा बिन बाती। कोई दीपक नहीं, कोई बत्ती नहीं, कोई तेल नहीं, ऐसे ठिकाने गुरु ले जाता है। समय की कीमत समझे, उसकी बात है। समय को बर्बाद करता है, उसका जीवन बर्बादी है ना, उसका क्या लेखा जोखा करने का है। जहाँ रिम झिम बरसे नूर दीवा बिन बाती, जहाँ गरजे गगन गंभीर। ये बातें यहाँ तो नहीं सुनने को मिली, न देखने को मिली। बिना दीवा बत्ती के क्या जगता है यहाँ? कहाँ दीपक जलता है यहाँ? झिलमिल झलके नूर दीवा बिन बाती, जहाँ गरजे गगन गंभीर। बीज चमकाती, जहाँ गरजे गगन गंभीर। घनघोर घटाएं गर्जना करती हैं, वो नाद है। मानो नौबत घुरती हो, नौबतें घुर रही हों, और सारा गगन में नौबतें, सारा गगन में दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, बिना दीपक के, बिना बाती के। ये आपको हमको सपना लगता है ना, लेकिन जिस दिन आप थोड़ा सा 9 दरवाजों की चटनी को चाटना बंद करेंगे, 10वें के ग्राहक बने, उसी दिन आपके ऊपर में सारा बरस जाएगा एक साथ में। और किए बिना तो कुछ नहीं होगा, सुनने से कुछ नहीं हुआ। सवेरे अपन ने चर्चा की थी कि पाठ की पुस्तक को आपको पीस लीजिए खूब शिला के ऊपर, सिलबट्टे से, और पीस के उसका पिष्ट बना लीजिए। पिष्ट बना के उसका शरबत बना के पीजिए और कहिए सबको कि मैंने पाठ की पुस्तक अंदर पी ली है, बस मेरा मोक्ष हो गया। भ्रम में मत पड़िए, कभी कुछ नहीं होता। उसमें दिए गए बोध को, बताए गए उपदेश को जीवन में थोड़ा सा उतार लेंगे तो डंका बजता है। उस गुरु महाराज ने जो उपदेश दिया, साधना काल में उनकी ब्रह्म ब्रूह वाणी निकली, अमृतमय वाणी, ब्रह्म ब्रूह वाणी निकली, शिव निकली। उस वाणी के ऊपर में आपने जीवन को थोड़ा सा चलाया तो सारा सद्गुण अंदर में उतरेगा। पाठ की पुस्तक को पीस के घोट के पी जाने में कुछ नहीं होगा। जहाँ गरजे गगन गंभीर, बीज चमकाती, वहाँ सत्य पुरुष को निरख ठंडी वही छाती। उसके बिना छाती ठंडी नहीं हो सकती। वो ठिकाना छाती ठंडी कर देने का, पूर्ण शांति, निराश्रयी। इतनी बातें हुई,
इतने आपने जीवन में घटनाएं घटाई, इतना गुरु की शरणागति के साथ साथ चले, तो वहाँ सत्य पुरुष की झांकी तक सुरता निर्ता ने पहुंचाया। वहाँ सत्य पुरुष को निरख ठंडी वही छाती, वहाँ के पहले ठंडी छाती नहीं होने वाली। ब्रह्म पार ब्रह्म में गए तो वापस आना ही है। सत्य में समा गया, उसके बाद में पूर्ण शांति, पूर्ण शांति। जीव संसार में ज्यादा माया के खिलौनों के साथ खेलता है, माया के रस के घूंट पीता है, इससे मृत्यु के मुख में हरदम रहता है। माया का हर कार्य, माया काली नागिन है। नाक काटता है तो कहते हैं उसका तो कुछ इलाज होता है। एक कुछ मंत्र जंत्र वाले सपेरे लोग कहते हैं नाक काटता है किंग कोबरा, उसका तो उनके पास में कोई कोई इलाज है। काली नागिन काटते उसके बाद आदमी नहीं बचता, ऐसा कहा गया, सुना भी गया है। काली नागिन ने काट लिया उसके बाद तो उसको मरना ही है। काली नाग ने काट लिया तो अगर आपको जानकारी मिल गया तो बच जाओगे। माया तो काली नागिन है। और इस नागिन के दो फण हैं, दो मुंह हैं। एक मुंह से काटने वाला तो एक ही जगह काटेगा ना, ये दो मुंह से काटती है। इस लोग को भी बर्बाद, उस लोग को भी बर्बाद, दो मुंह से काटती है। और उस काली नागिन के साथ, उस माया के साथ में आपका हमारा अच्छा संबंध, मित्रता है। घरोबा है, घरोबा। एक घर में 5 प्राणी रहते हो, आपस में मिलजुल, घरोबा हुआ ना। अतिशय प्रेम घरोबा में होता है, अपने घर में होता है। तो माया के साथ हमारा घरोबा है। माया को तो गोदी में लेके हम बैठे हैं, कभी माया की गोदी में बैठ जाते हैं। माया के सारे चमकीले पदार्थ आपको हमको इतने अच्छे लगते हैं कि परमात्मा का दूसरा नंबर, माया का पहला नंबर। माया का गुलाम है प्राणी, और प्रेम से माया काटती है। प्रेम की नागिन माया प्रेम से काटती है। तो ये काली नागिन का जहर लग गया, उसके बाद ये जहर नहीं उतरता। और वही 84 में जाना, वही 84 में आना, वही पुनि पुनि जन्म पुनि पुनि मरणम, उसी में। तो माया की नागिन के काटने के बाद में अगर संत को मिला और संत महात्मा ने आपके ऊपर दया की, 9 दरवाजों में से आपको 10वें में ले जाने के लिए प्रयत्न किया, आपके भाग में रहा, 9 दरवाजे में आप न फिसले, 10वें में चढ़ने के लिए आपकी श्रोता जागृत हुई। गुरु महाराज ने अपनी तरफ की भक्ति शक्ति का आपको आधार दिया और जड़ से चेतन में पहुंचाया। वहां पहुंचने के बाद जब अमृत का घूंट पिलाया तो उस काली नागिन का जहर वहां उतरता है। माया की नागिन का जहर उतरने का और कोई तरीका नहीं। 10वें में जाइए और गुरु महाराज का दिया हुआ अमृत का घूंट पीजिए। उसके अमृत के घूंट के पीते ही वो 5 डाकू निश्चेज होकर गिर पड़ते हैं और माया की नागिन का जहर उतर जाता है। इसके सिवाय कोई तरीका नहीं, कोई हवन भी, यज्ञ भी नहीं, तीर्थ भी नहीं, यात्रा भी नहीं, माला घुमाना कुछ नहीं। जब तक सदगुरु जीव को चेतन घाट के ऊपर पहुंचा के उसको नाम का अमृत पिला के और उसके अंदर में निर्ता जागृत करें, नाम के साथ जोड़ के सुरता जागृत करें। सुरता निर्ता के साथ में उस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने में सहजता मिलती है। और जब तक सदगुरु महाराज के द्वारा अंदर ज्ञान का अमृत, प्रेमामृत नहीं पिलाया जाएगा, तब तक माया की नागिन का जहर नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। और अपने जितने बैठे हैं काले पीले, सबको माया की नागिन ने काटा हुआ है, कोई नहीं बचा हुआ है, सबको काटा हुआ है। और सबका सत्यानाश होगा। जिसको माया की नागिन ने काटा है, सत्यानाश होने वाला है। कैसे बचेगा वो? उस सत्यानाश से बचना है तो आज ही 9 दरवाजों को बंद कीजिए। जिस जिस योनि में गए वहाँ 9 दरवाजों में तो लिपटे हैं ना, गधे में भी, घोड़े में भी, कीड़े मकोड़े में भी, आकाश पाताल में भी, जहाँ गए हैं वहाँ 9 दरवाजों में से कोई बचा नहीं। 10वें दरवाजे में तो जाने के लिए नरदे में थोड़ी गुरु की कृपा और फिर थोड़ी सी सद्बुद्धि आप में प्रकट हो और गुरु की कृपा को धारण करने के अंदर में खूब चेष्टा हो, तो जाके 9 में से 10वें में जाने का होता है। फिर सुरता निर्तार, फिर उस अमृत का घूंट, फिर उस काल रूपी माया का जहर का उतार। तो बहुत सी बातें हैं ना। इसीलिए संत महात्मा ने कहा भाई ये हरेक का काम नहीं है। परमार्थ में कदम धरना हो तो सोच के, विचार के, भविष्य के निर्णय के द्वारा अपने आप को कि मैं हरदम लड़ता रहूंगा। सूरवीर तो युद्ध के मैदान में 2, 4, 5 घंटे लड़ लेता है, लड़ने के बाद मरता है कि जीता है, फैसला करके आता है। लेकिन साधक को तो पूरी जिंदगी भर लड़ना पड़ता है, काम से भी, क्रोध से भी, इसलिए कि वो घूंट तो पीने को मिला नहीं, जड़ को छोड़ नहीं पाया मूर्ख। चेतन में पहुंचने के लिए अंदर में जिज्ञासा नहीं रही, बहुत जड़ में भटकता रहा, इसीलिए वो माया के जूते खाता रहा। माया की नागिन उसको डंक देती रही, मारती रही, काटती रही।
और जिंदगी भर उसको कोई ठिकाना नहीं मिला। वो तो कहीं ऐसा मौका आया, सच्चे सदगुरु का भेंटा हो गया हो और उन्होंने नाम को श्वास के साथ जोड़ना सिखा दिया हो और इस जड़ में से चेतन में जाने की उसको सीढ़ी बता दी हो, और चेतन में से जड़ में उतरना नहीं सीखा, चढ़ना सीखा हो जिसने, उसकी बात है। कितने चढ़ के भी नीचे उतरे हैं, योग भ्रष्ट बहुत हो जाते हैं। गीता कहती बहुत लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं। सच्चा सदगुरु और सबल सदगुरु की देख रेख में योग भ्रष्ट नहीं होता साधक, उसका ऊर्ध्वगमन होता जाता है, ऊंची चढ़ाई चढ़ता जाता है। और गुरु महाराज जिससे ना आपको चेतना अमृत, परमात्मा का जो अमृत है, उस अमृत के एक घूंट पिला दिया कि माया की नागिन का जहर जन्म जन्मांतर का उतर गया एक ही घूंट में। ऐसी डोज है उनके पास। कवि साहब का शब्द है, गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। एक मुझे जड़ी दिया है सदगुरु महाराज ने, और ऐसी अद्भुत है कि अमृत के रस से भरी हुई है। माया की नागिन ने काट लिया है तो उसकी जहर कोई जड़ी उतार देती है, भजन में है वो जड़ी ऐसी है कि माया की नागिन का जहर नहीं उतरता, जिसको काट लिया उसका सत्यानाश। लेकिन सदगुरु महाराज की कृपा से वो अमर जड़ी किसी को मिल गई हो और अमर जड़ी का टुकड़ा मुंह में ले लिया हो, अर्थात परमात्मा के नाम का अमृत अंदर में उतर गया, तो माया की नागिन का जहर वहाँ उतर जाता है, वो जहर मुक्त हो जाता है। और जहर मुक्त होगा तो ही परमात्मा के धाम की चढ़ाई करेगा ना। और उसके मुंह से निकलता है कि अब मुझे मारने वाला कोई नहीं। जब तारने वाला ही नहीं गोदी में बैठा लिया तो उसको मारने वाला कहाँ रहा? मारने वाला तो बहुत नीचे रह जाता है। जड़ मंडल का अधिकारी यमराज नीचे रह जाता है, और आप जब ऊपर गुरु कृपा से चढ़ते हैं, अमृत की झोलें ले रहे हैं, आनंद में वातावरण बन रहा है, मरना वरना मिट गया। कभी साहब ने काशी में गाया, अब न मरूं मरने मन माना, अब नहीं मरूंगा। जीव की साक्षी में कहते हैं, उसको समझाते हैं कि अब मैं मरने वाला नहीं, क्योंकि जो मरने का ठिकाना है वो तो मैं पार कर गया। और माया की नागिन ने जो जहर मेरे शरीर में भर दिया था, वो गुरु महाराज ने ज्ञान का अमृत और परमात्मा का चेतन अमृत का एक घूंट पिलाया, सब वो जहर उतर गया। अब नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? कि जिसने परमात्मा को अंदर में नहीं उतारा, परमात्मा को पिया नहीं, वो मरेगा। मैंने तो परमात्मा को पी लिया। चेतन परमात्मा का स्वरूप है। अब न मरो मरने मन माना, मरेगा वही जिन राम न जाना, मरेगा वही जिन राम न जाना, मरेगा वही जिन राम न जाना, हम न मरे। दोनों हाथ खूंचे करके संत कबीर बोलते थे, हम न मरे मरी है संसारा, हमको तो मिला है जिलावनहारा, हम न मरे। वो प्रेमामृत आपको जिलाने की बूटी है, वही जड़ी मोही प्यारी लागे, अमृत रस से भरी, और गुरु जी वही दीन एक जड़ी। मुझे बस वही प्यारी लग रही है और कोई नहीं प्यारा लगता। आप कुछ पता लगाओ, आपको क्या क्या प्यारा लगता है, किस किस से निपटना चाहते हो, क्या क्या बैठा रखा अंदर में। धर्मदास जी कहते मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, जो गुरु ने जड़ी दे दी वो अमृत इसकी भरी हुई है, इसकी सिवाय क्या मालूम, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। वही जड़ी वही प्यारी लागे। हमारा नंबर लगना मुश्किल है, हमको सब कुछ प्यारा लगता है दुनिया का। माया के बहुत ऐश्वर्य प्यारे लगते हैं, बहुत पत्थरों को सिर पे गठने का, उठाने का, गट्ठर बांधने का मन होता रहता है, उसका तो दुर्दशा होने का ठिकाना है ना। वही जड़ी मोही प्यारी लागे, अमृत रस से भरी, और गुरु जी मोही दीनी अजब जड़ी। अजब उसका नाम तो दुनिया में कहीं नहीं मिलती हो, गुरु के पास ही मिलती हो। वो राम तत्व, वो चेतन जो रग रग में रोम रोम में रमता है, वो चेतन तत्व मेरे में रम गया है। जो उसको नहीं जाना चेतन को, वो मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। वो कौन जानता है? जिसको दुनिया प्यारी लगती हो, अमृत जड़ी प्यारी नहीं लगती हो, उसकी दुर्दशा वो साकट है, वो संसारी है, वो प्रपंची है। परमात्मा कदम नहीं धरता, वो कपटी है, कपटी। परमात्मा का सबसे बड़ा गुनहगार वो है। इतनी शक्ति परमात्मा ने दी है, इतना खजाना परमात्मा ने भरा है, इतना वैभव आपके अंदर में बरसा दिया है, उसके बाद भी एक कदम उधर नहीं धरना, वो कपटी है, वो साकट है। साकट मरे
संत जन जीवे, भर भर नाम का प्याला पीवे, भर भर नाम का प्याला पीवे, भर भर नाम का प्याला पीवे, हम न मरे मरी है संसारा, हमको तो मिला है जिलावन हारा, हम न मरे। पूरी काशी नगरी में इस तरह की हाँक, जिसके अंदर पावर वही कर सकता है ना। जब सबने हाँक मारा पूरी काशी, धर्मदास सब साथ थे। संसारी मर जाएगा कुत्ते की मौत, शाकट मरे। प्रपंच जीव जिसने परमात्मा को जाना ही नहीं कभी, वही मरे जो राम न जाना। परमात्मा को जाना नहीं, परमात्मा को समझा नहीं, और तो और लेकिन उस मूर्ख ने नरदेह की कीमत भी न जानी। जो बार बार नहीं मिलता हो, क्यों मिल गए आपको, थोड़ा विचार तो करिए। अरे बार बार नहीं मिलता है, सब शास्त्र कह रहे हैं, संत महात्मा कह रहे हैं, ऋषि मुनि कह रहे हैं, उसके बाद भी क्या कारण है कि आप कीमत नहीं करते नरदेह की। नर तन मिलहि न बारंबारा, वेद शास्त्र सब संत पुकारा हो, नर तन मिलहि न बारंबारा। वेदों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, वो तो गए, पुरानी बातें हैं। सब संत पुकारा, संतों ने भी कहा नरदेह नहीं मिलता है, नरदेह नहीं मिलता है, नरदेह नहीं मिलता है। तो भी क्या मालूम कब समझ में आएगा, और जब समझ में आने का समय होगा तो मामला साफ हो जाएगा ना, चौपट हो जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो भाई राम, वो समय आ जाएगा। जागृत होइए, कीमती जिंदगी जा रही है, जिंदगी की कदर कीजिए। परमात्मा ने कदर करने की बुद्धि दी है आपको, और अपना भला करो, दूसरे कुबा में जाए भाई, क्या करना है दूसरे का, अपना तो कर लो भला कम से कम। इतनी जिंदगी का समय चला गया, इतनी मेरी उम्र हो गई, श्वास तो क्षीण हो गई, मुट्ठी थी वो खुली हो गई, सारा समय व्यतीत हो रहा है। अब तो यमराजा के आने का समय आ गया है, तब फिर चिंता करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। यमराजा जब हाँक देगा दरवाजे पे, और सारे शरीर के अंदर में जब शक्तिहीनता आने लग जाएगी, चार्ज ले लेगा, फिर कुछ नहीं होगा। फिर खाली हाथ मलने को रहेगा, अरे मैंने नहीं किया, इतने समर्थ गुरु मिले थे, मैं कभी ध्यान में नहीं बैठा, इतने समर्थ माता जी मिले थे, कभी श्वास की कीमत नहीं किया, मैंने कभी गिन गिन गुरु को सौंप, एक एक गिन गिन के, क्योंकि परमात्मा ने गिन गिन के दिया है भाई। कोई हीरा होता है तो मुट्ठी भर के फेंक नहीं देता, अब गिन गिन के हीरा देता है। देखो ये है, गुरु महाराज ने भी, परमात्मा ने भी गिन गिन के श्वास दिया, हीरे है ना, लेकिन गिन गिन के सौंपने वाला तो कोई निकला ही नहीं कोई, तो गिन गिन के सौंपे। जिस मालिक ने जिस तरह से कदर से दिया, उसी कदर से उसको सौंपना था, नहीं सौंप सका, और हर श्वास को संसार के प्रपंच में बिगाड़ा, प्रपंच में डाल दिया। धर्मदास साहब ने कहा, भक्तों, जहाँ जहाँ परमात्मा के उच्च कक्षा के भक्त हुए, जहाँ जहाँ परमात्मा के नाम में लीन रहने वाले मस्त मोला हुए, जहाँ जहाँ परमात्मा की खुमारी में जीवन बिताने वाले सत्पुरुष हुए, वहाँ वहाँ जगहों में जाकर मैंने भजन किया है। सुनिएगा बात को। अपने घर में तो काम क्रोध के लोभ मोह के अणु परमाणु व्याप्त होते हैं, उसी में जिंदगी पड़े रहते हैं, और फिर ध्यान नहीं लगता है। ध्यान नहीं, पत्थर का ध्यान लगेगा। आपकी एक तो वृत्ति भी संसारमय है, उसके बाद कभी भूले भटके बैठ भी गए तो वातावरण तो सब सारा काममय है, राममय तो है नहीं। जहाँ राममय वातावरण है, जहाँ संतों ने भजन किया है, परमात्मा को ब्रह्मांड के धरती को नीचे उतारा धरती पर, इतनी ताकत उनके पास कि वहाँ की शक्ति को यहाँ उतार दिया हो। उतारने के बाद वो शक्ति वहाँ उस आश्रम में, उस भूमि में, सारे वातावरण में फैल गई हो। उस जगह जाके धर्मदास साहब का मैंने भजन किया। वो उस वातावरण के शक्ति के प्रभाव से मेरा भजन आगे बढ़ा, मेरा भजन आगे बढ़ा। वातावरण बड़ा काम करता है। वातावरण अगर दिव्य है तो आपकी जिंदगी में पंख लग जाते हैं, पंख, आत्मा उड़ने लग जाता है जाते ही वहाँ। और वातावरण दुष्ट है तो आपको क्या मालूम, दीनता हीनता आ जाती है, मन बिगड़ जाता है, शांति खत्म हो जाती है। वनगमन होता था भगवान राम लक्ष्मण सीता का, तो एक बार भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तेरे सिर पर फल फूल लाने का है ना। सीता फल फूल सुधारती है
और तुम जाके जंगल में से फल फूल लाता है और लाता है। तब सीता सुधारती, फिर तीनों बैठ के अपन इष्टदेव को अर्पण करके उसका प्रसाद लेते हैं। लेकिन एक बात मैं तेरे को कहना भूल गया हूँ, तो कभी फूल लेने को जाए, फल लेने को जाए, दक्षिण दिशा मत जाना। लक्ष्मण ने कहा मैं तो पूर्ण वैरागी हूँ। लक्ष्मण तो वैरागी था ही था भाई, वैरागी खां, मैं पूर्ण वैरागी हूँ और पूर्ण वैरागी हूँ, तो मुझे क्या दक्षिण में जाऊँ उत्तर में जाऊँ, मेरे सब समान है। कैसे राम ने कह दिया कि दक्षिण दिशा मत जाना, आज दक्षिण में जाऊंगा। भगवान राम को कुछ नहीं कहा, मन में बात सुन ली और राम को आगा पीछा करते करते फिर दक्षिण दिशा में चले गए। दक्षिण दिशा में जाते ही मन घूम गया, माथा चक्कर खाने लग गया कि भगवान राम तो बस अपने बैठे बैठे आसन के ऊपर हमको ऑर्डर कर देते हैं। दिन भर सीता पैर दबाती रहती है, रात में मैं पैर दबाता रहता हूँ और मेरा भटकना है, दिन भर जंगल में भटक के फल फूल मीठे मीठे लाता हूँ। तो मेरा भटकना दिन भर बेकार, दिन भर मजदूरी करना और रात को भगवान राम की सेवा में उनके पैर दबाना, फिर पानी भी झरना ढूंढ के मेजे लाना। जब हम चलने वाले थे उस समय सीता ने कहा कि मैं साथ चलूंगी, तो राम ने कहा हाँ चलो। तो मेरी पत्नी भी साथ आती तो क्या तकलीफ थी, आराम हो जाता ना, राम को भी सीता को भी आराम हो जाता। अरे मेरे को भी आराम रहता, 1 घंटे मेरे पैर वेर दबा देती रात को, तो मेरा दिन भर का सारा परिश्रम तो मिट जाता ना। लेकिन राम ने सीता को लिया साथ में और मुझे नहीं कहा लक्ष्मण अपनी पत्नी को साथ ले लो, 14 साल का समय है, तकलीफ पड़े, शरीर में दुख सुख का समय आए, उस समय पत्नी काम करेगी, मुझे नहीं कहा। और अपने साथ में पत्नी रखी, दिन भर वो पत्नी भी सेवा में रहती है, मैं भी सेवा में रहता हूँ और भटकना मेरा अलग। मेरी जिंदगी में 14 साल ये लिखा हुआ है। मन बिगड़ गया, किसी तरह मैं समाचार करा दूंगा उर्मिला को कि मेरे साथ तो नहीं आए, अपने पीछे से आ जाना, मेरा जहाँ पति है वहाँ मेरा जीवन है ना, ऐसे करके तुम जंगल में आ जाओ, किसी भील को भेज देंगे अयोध्या। इसी तरह विचार करते 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 विचारों में घूम गए, फल फूल तो तोड़े नहीं। जब नजीक आए तब देखा रहे फल फूल तो मैंने तोड़े ही नहीं, जाते ही तो फिर जल्दी जल्दी कच्चे पक्के खट्टे मीठे सब तोड़ लिए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण आज ये फल ऐसे कैसे भाई, कोई ढंग का फल ही नहीं है, तुम तो एकदम मीठे में मीठे फल, मीठे में मीठे फल लाया करता था, आज तो क्या मालूम कोई तरह का ढंग ही नहीं है, कच्चा पक्का खट्टा मीठा, ये कैसे फल भाई, कैसे इस देव को धराया जाएगा। चलो अपन चल पड़ते हैं यहाँ से और आगे अच्छा जंगल आएगा वहीं फल तोड़ लेंगे फिर खाएंगे। भगवान राम और लक्ष्मण उस वन में से बाहर निकल गए। बाहर जाने के बाद में जब सुंदर वातावरण, ऋषि मुनि महात्मा भजन करते हैं, गुफाओं में से परमात्मा के नाम की नाद निकल रही है, जहाँ तक भक्ति का वातावरण है, बैठे सत्संगें हो रही है, आम के पीछे पेड़ के पीपल के नीचे सत्संगों का वातावरण है। और लक्ष्मण का एकदम शुद्ध बुद्ध मन हो गया, करे मैं कितना मूर्ख हूँ, 7 साल बीत गए तब तक मेरे मन में जो विकार नहीं आया, अब तो सब मामला पूरा होने वाला, मेरे मन में विकार क्यों आया, क्या बात है, मुझे पत्नी की याद क्यों आई, मुझे आराम करने की याद क्यों आई, कोई मेरा पैर दबा दे इसकी आवाज़ कैसी मेरे अंदर में से उठी। मैं तो सेवक हूँ ना, सेवक सेवा मेरे 8 पैर होशियार, 8 पैर होशियार है, उसका नाम सेवक, मैं तो उनका सेवक हूँ, उनकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। सेवक उसका नाम कि गुरु की उस पर आज्ञा हो जाए, उस आज्ञा को जीवन में उतार ले, बस उससे बड़ा कोई धर्म उसके लिए नहीं है। और सेवक धर्म तो महान है, ग्रहणीय है, तुरंत फल देने वाला है। आप गुरु की सेवा में तत्पीन एकदम लीन बन जाइए और गुरु महाराज की एक आज्ञा को पकड़ लिया, सिर पे धर लिया, शिरोधार्य कर लिया, वो एक ही आज्ञा आपके जीवन को धन्य 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 बना देती है। लेकिन आज्ञाकारी शिष्य होना चाहिए, तब की बात है। एक आज्ञा मान लीजिए मामला बन गया। वेदव्यास जी के हजारों शिष्य थे और सबको वेद पाठ खुद बोल बोल के सबको पारंगत किया वेद पाठ में वेदव्यास जी ने। लेकिन एक ऐसा सेवक था, बुद्धिहीन भोला भाला बेचारा, पर श्रद्धा में अटूट, श्रद्धा उसके बाप की, श्रद्धा में नहीं चुके। सब शिष्य वेदों को पारंगत, वेदों में होने के लिए शिष्यों का पठन पाठन करे वेदों का, और अपनी अपनी कुटिया बना बना के घास फूस के उसमें बैठे हैं सब। वेदव्यासी बढ़ के पेड़ के नीचे बैठ के सब पे नजर रखते कि वेद अभ्यास कर रहे हैं, श्लोकों को पढ़ रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, हृदयस्थ कर रहे हैं, अंदर उतार रहे हैं, सब देखा करते थे। उसको तो न पढ़ना आता था भोला राम को, न लिखना आता था,
सब उसको चिढ़ाते, मूर्ख, गुरु से मंत्र तो ले ले, तुझे पढ़ना लिखना तो नहीं आएगा, मूड है तू, एक गुरु महाराज से मंत्र तो ले ले, और मंत्र लेके उस मंत्र के साथ में साधना कर, मंत्र को श्वास में पूरित कर। बहुत दिन के बाद हिम्मत करता करता गया। बाबू जी मेरे गुरु भाई सब चिढ़ाते हैं मेरे को, मुझे कुछ याद तो रहता नहीं याद रहने के कारण से वो लोग पहले मेरे के ऊपर मेहनत किए, एक श्लोक के टुकड़े कर करके मुझे सुनाया, बुलवाया, रटवाया, लेकिन मैं नहीं रट पाया। मेरे अंदर में कोई ऐसी बुद्धि नहीं कि उसको ग्रहण करे, श्लोक को नहीं कर पाया। अब तो वो कहा कि गुरु जी से मंत्र ले ले भाई। गुरु जी ने कहा कि भाई तेरे को मंत्र देंगे, तेरे को याद तो कुछ रहता नहीं है, मंत्र दिया जाएगा तो उसको अंदर उतारेगा, चढ़ेगा कैसे, याद नहीं रहता है ना, फिर भी दे देता हूँ। दिया गया, मंत्र दिया गया। उसके बाद में कहा दिन भर इसका रटन किया कर, लेकिन उसको याद नहीं रहता था, बुद्धि कुशाग्र नहीं थी बेचारे की। तो कहा बाबू जी फिर ध्यान साधना सिखा दीजिए ना, मंत्र तो मुझे नहीं याद रहता है, द्वादश का मंत्र 12 मंत्रों का, ये सब मात्राएं याद नहीं रहेगी, मुझे ध्यान सिखा दीजिए। ये ध्यान और धारणा में भी नहीं समझा। एक दिन पैर पकड़ लिए वेद व्यासी के, बाबू जी मेरा भला इस जिंदगी में है कि नहीं, आप जैसे महापुरुष को मैंने पकड़ा है, न मुझे मंत्र याद रहता है, न ध्यान धारणा में समझता हूँ, कौन सा मंत्र जपूं मैं। मुझे आपने सेवा दी है गायों को चराने की, तो मैं गायों को लेकर चला जाता हूँ चराने, गुरु महाराज की आज्ञा है, वो सब करता हूँ। लेकिन वहाँ चराते चराते कोई मंत्र मुझे दिया जाए, मुझे याद रह जाए, तो उस मंत्र का जाप करता जाऊँ ना। वेद व्यासी ने कहा तेरे लिए कोई मंत्र नहीं है, तो मुझे ही मंत्र मान ले कि मेरा गुरु ही मेरा मंत्र है, मेरा चेहरा याद रहेगा ना। क्या बाबू जी आपके साथ हरदम बैठता रहता हूँ, रात में पैर दबाता हूँ ना आपके, आपका चेहरा याद रहेगा, बस मेरा चेहरा याद लिखे अगर। पंच मुद्रा में मेरे गुरु बैठे हैं, लंबी दाढ़ी है उनकी, आंखों में तपस्या का तेज है उनके, कपाल को ब्रह्म तेज चलक रहा है, और दिव्य साक्षात भक्ति की मूर्ति, ज्ञान वैराग की मूर्ति मेरे गुरु हैं, बस तुम मुझे मंत्र मान ले, मेरा ही चिंतन किया कर। सवेरे गाय लेके चला जाता, गाय तो चलती, और बैठा बैठा अंदर में ये विचार किया करता मेरे गुरु कितने दिव्य हैं, साक्षात परम परमात्मा के अवतार हैं, साक्षात परब्रह्मा का तेज उनके कपाल के ऊपर, ललाट के ऊपर चमकता रहता है, दिव्य आंखों के अंदर में नूर टपकता रहता है, उनकी वाणी में वेद पानी भरते हैं, इसी दिव्य वाणी उनकी है। ये सब स्मरण करते 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 उसके अंदर में तेज चमकने लगा। 9 दरवाजों का सब छूट गया मामला, 10वें पहुंच गया। 10वें पहुंचते ही गुरु को स्मृत करने से, गुरु को याद करने से, उनकी स्मृति आते ही और गुरु का सारा तेज उसके चेहरे पे आ गया। वो जो वेद पाठ करते थे बैठे बैठे कुटियाओं में, उनके ऊपर तो कोई आया नहीं। दिन भर मालपुआ और दूध पा खाए, खीर मालपुआ, रात को वेद सुना दें, गुरु जी को वेद के मंत्र सुना दें। ये तो एक मजदूरी हुई, इससे क्या होने वाला था। उसने तो गुरु को अपने अंदर उतार लिया। उनकी गुरु की याद करते करते, स्मृति करते करते उसके चेहरे पे गुरु के भाव उतरने लग गए। करीब करीब 2, 4, 5 साल के बाद एक शाम के टाइम में गायों को लेके आता रहा, तो सब शिष्यों ने देखा कि दूसरा वेदव्यास कहाँ से आ रहा है, हमारा गुरु का तो एक ही रूप है ना, ये दूसरा वेदव्यास कहाँ से आ गया भाई। कपाल के ऊपर में, ललाट के ऊपर में ब्रह्म का तेज है, आंखों में दिग्दिगंत, मूर्धा है, मुंह से निकलती वाणी वेद मंत्र पानी भरता है, ब्रह्मा के बाप जैसी चाल है, कृपा की दृष्टि से चारों तरफ जहाँ निखारते हैं, निहारते हैं, और शांति शांति बिखर जाती है। ये दौड़े लोग, बाप जी खड़े हुए, बाप जी खड़े हुए, क्या है, अरे कोई दूसरा वेद व्यास आ रहा है। अपने गायों को चलाने वाला ग्वाला तो कौन जाने चला गया, वो ग्वाला, ये कोई वेद व्यास ने सब कब्जा किया, दूसरा वेद व्यास आ रहा, चलिए। गुरु जी दौड़ते दौड़ते गए बाहर, तो भोलानाथ चलता आ रहा था। गुरु जी दौड़े, उसको बात में पकड़ लिया, बात में पकड़ के कुछ बाकी रह गया होगा तो छाती से छाती मिला के सारा ब्रह्म रस उसको पिला दिया, उतार दिया उसने। कहा दूसरा वेद व्यास नहीं है, ये वो शिष्य है जिसको तुम मूर्ख बताते थे, तुम भी दूसरे, तीसरे, चौथे वेद व्यास बन सकते हो। प्रथम सदगुरु मूर्ति को ध्याना, ता सन्मुखी बिनती ठाना, पावन पतित रूप प्रभु तेरा, मौसम अधीम नहीं जग हेरा। ये भावना से मेरे सदगुरु के स्वरूप में ये दिव्यता है, मेरे गुरुजी में ये लायकात है, मेरे गुरुजी में ये गुण है। इन गुणों को, उनके स्वरूप को, गुण और स्वरूप ये दोनों ही मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति का निर्माण करते हैं। वेद व्यास बन गया। तो आपको उनको बनाने में कौन मना करता है? आपको उनको कोई पाप लगा है क्या? किसी गाय मारी है आपने क्या?
ये सब गुण आपने हमारे में क्यों नहीं उतरते? इसलिए नहीं उतरते कि हम भोलानाथ नहीं है। उसने गुरु की स्मृति में ही जीवन बिता दिया और हम जगत की चटनी चाटने में ही खत्म हो गए। परमात्मा कृपा करे आप में ज्ञान वैराग प्रकट हो, ऐसे परम संतों का आपको सहारा मिला तो वो अंदर में दिव्य ज्ञान की धारा बहनी चाहिए। अरे मैं कहता हूँ झरना बहना चाहिए, झरने में आपके पाप प्रपंच बह जाए, दूसरों का भी सद्गुण हो जाए, दूसरों का भला हो जाए। इस शुद्ध भाव के साथ विराम बोले सद्गुरुदेव महाराज की। किसी भाई को पूछना है कुछ? भाइयों को, माताओं को, बहनों को, जो सो रही वही पूछ सकती है। जगियो पूछो, पूछ लड़की, पूछ रहे कुछ? सद्गुरुदेव की। कुछ कहना है भाई, कुछ सत्संग के लिए? कहाँ गया छोटा भाई? तो मेरे कम देखा नहीं।